Hi guys, hope you all are well. So this is the part 2 of the business studies that we are covering from the book Subhash Day. So the next topic is the financial planning concept, objective and importance. The concept of the financial planning. The financial planning is essentially the preparation of a financial blueprint of the organization future operation. तो इसका क्या मतलब है कि इट इज़ एसेंशली द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। हम लोग क्या करते हैं कि फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बनाते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब एक ब्लूप्रिंट होता है जिसके अंदर हम अपने डिसीजंस को शो करते हैं, लाइक कि हमें कहाँ से कितना पैसा लेना है, कब लेना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशन। और ये फ्यूचर से रिलेटेड होता है। प्लानिंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू फ्यूचर, जो हमने पढ़ा था मैनेजमेंट के अंदर स्टार्टिंग में, right? It aims at enabling the company to tackle the uncertainty in respect of the availability and the timing of the funds and help in smooth functioning of the organization. तो this is the I think ये तो प्लानिंग का ही फीचर है कि जो प्लानिंग होती है वो हेल्प करती है स्मूथ फंक्शनिंग। क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल लग गया इसलिए इसने बोल दिया कि अनसर्टेनिटी को हेल्प करने के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ दी अवेलेबिलिटी एंड द टाइमिंग ऑफ द फंड्स। ये बस फाइनेंशियल लगने की वजह से ये फंड से रिलेटेड प्लानिंग है, हमारी फंड से रिलेटेड प्लानिंग। इट टेक इनटू द कंसिडरेशन द ग्रोइंग परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड फॉर द गिवन पीरियड। तो ये क्या ध्यान में रखता है कि कितना ग्रोथ होना है, कितनी परफॉर्मेंस, क्या इन्वेस्टमेंट और रिक्वायरमेंट कि हम लोगों को कब रिक्वायर्ड है फंड की फॉर अ गिवन पीरियड। Next is the objective of financial planning. So the first objective is to ensure availability of the funds whenever required. जब भी हमको फंड की ज़रूरत है ना, तब हमारे पास फंड अवेलेबल हो जाना चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का। एंड द सेकंड इज टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्स अननेसेसरली। मतलब कि जो भी फालतू का पैसा हम लोग रेज ना करें, हम सिर्फ उतना ही रेज करें जितनी हमें ज़रूरत है और हम उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, क्योंकि हम लोगों को अपने शेयर होल्डर्स, अपने डिवेंचर होल्डर्स को पे करना है, राइट? तो दीज आर द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट इज importance of the financial planning. Why the financial planning is important for the organization? The first is the it help in forecasting what may happen in future. Forecasting जो अभी हमने पढ़ा कि planning is related to forecasting what are going to be happen in the future. तो financial planning क्या होता है कि हम उसे forecast करते हैं कि क्या होगा in future में under different business situation, अलग अलग situation में। बाई डूइंग सो इट हेल्प द फर्म टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। और इस तरह से हम लोग अपने एक तरह का बिजनेस का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ ग्रोथ ऑफ 20% इन सेल्स इज प्रिडिक्टेड। हम लोगों ने पहले प्रिडिक्ट कर लिया, राइट? तो इसके अंदर हम लोग क्या करें, फोरकास्टिंग। जो इंपॉर्टेंस है ना कि क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स हेल्प इन फोरकास्टिंग। नेक्स्ट इज दी it help in avoiding business stocks and surprises and help the company in prepare for the future. तो नेक्स्ट क्या है कि अवॉइड करता है बिजनेस स्टॉक्स, मतलब जो भी अनसर्टन एक्टिविटी होगी, अनफोर्सिन एक्टिविटीज़ होगी, उनको ये हेल्प करता है टैकल करने के लिए। तो अवॉइड करता है बिजनेस स्टॉक्स एंड सरप्राइजेस, राइट? एंड नेक्स्ट इज इट हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शन। और ये बहुत सारे बिजनेस फंक्शन में हम लोगों की मदद करता है, जैसे कि सेल्स, प्रोडक्शन फंक्शन, बाय अवॉइडिंग क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, क्योंकि ये प्लानिंग का भी खुद का एक करेक्टरिस्टिक है और ये इसका भी एक करेक्टरिस्टिक है, राइट? फिर नेक्स्ट इज इट हेल्प इन लिंक बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन द कॉन्टिन्यूस बेसिस। ये तो आपने पढ़ा ही है कि हमारे 3 डिसीजंस होते हैं जो फाइनेंसिंग के अंदर। एक तो इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग के अंदर का लिंक जो बिठाने का काम है ना, वो भी हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का काम है, वो भी कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, राइट? नेक्स्ट इज इट हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्ट। ये हमारी मदद करता है वेस्ट को रिड्यूस करने में, क्योंकि आपने पहले ही प्लान कर लिया, पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया, अब आपको उसी की वे फ्लो में काम करना है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपकी वेस्टेज कम हो सकती है, डुप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट, क्योंकि प्लानिंग का खुद का भी यही काम है कि आपका डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को कम करना है, रिड्यूसिंग वेस्टेज, गैप्स इन प्लानिंग एंड कन्फ्यूजन। जो भी हमारे प्लानिंग के अंदर गैप्स होंगी ना, उनको वो ब्रिज करेगा, एंड जो भी कन्फ्यूजन होगा उनको वो सॉर्ट आउट करेगा, राइट? नेक्स्ट इज दी इट सर्व एज अ कंट्रोल टेक्निक as it makes evaluation of the actual performance easier by spelling out detailed objective for the various business segment. तो ये क्या है, ये कंट्रोल टेक्निक है, ये हमें बताता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। और इससे कंट्रोल, क्योंकि हम लोग इससे क्या करते हैं, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं बहुत ईजिली। एंड द नेक्स्ट इज दी इट ट्राइज टू लिंक दी प्रेजेंट विद फ्यूचर। येस, तो प्रेजेंट अभी जो हमारे पास कंडीशन है उसके बेसिस पे हम अपना फ्यूचर की फाइनेंशियल नीड्स को डिसाइड करते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि हम लोगों का जो प्रेजेंट है ना, वो किससे, आपका प्रेजेंट जो है ना वो लिंक हो रहा है फ्यूचर के साथ, राइट? नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो हमारे पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग एंड द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, रिलेट टू द लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, इट फोकस ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम। जो लॉन्ग टर्म इन नेचर होते हैं, मतलब मोर देन 1 ईयर, ऐसे प्रोजेक्ट जो हम 1 साल से ज़्यादा के लिए करते हैं उसको हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं। एंड द शॉर्ट टर्म इज दिस दैट कवर द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान कॉल्ड बजट, जो हम सिर्फ 1 टाइम के लिए बनाते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि
फैब में हमारा भी बजट आता है जो पार्लियामेंट में लॉन्च होता है, ठीक है। तो उसमें भी वो क्या होता है, फॉर 1 ईयर होता है, हम लोग उसको मोर देन 1 ईयर के लिए नहीं यूज़ कर सकते, इट्स ओनली फॉर 1 ईयर। तो वो हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट इज दी so there is the 1 2 3 and 4 5, तो 5 there is a 5 step for the financial planning process। तो फर्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ द सेल्स फोरकास्ट, सबसे पहला काम जो हमारा होता है ना, सबसे पहला स्टेप, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द सेल्स फोरकास्ट, कि हम लोग सेल फोरकास्ट को प्रिपेयर करते हैं। Financial planning usually begin with the preparation of the sales forecast. Suppose a company in making a financial plan for next 5 years, it will start with an estimate of the sales which are likely to happen in the next 5 years। ठीक है, सबसे पहला हमारा काम है कि हमें सेल्स फोरकास्ट करनी है, हमें सेलिंग करनी है इन फ्यूचर के अंदर, राइट। तो हमारी सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से होगी। नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अगला काम है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यू रिमेंबर हम लोगों ने 11th क्लास में सीखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, जो हमारा होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, वही आपको यहाँ पे बनाना है। बेस्ड ऑन द सेल्स फोरकास्ट, जो भी हमारा सेल्स फोरकास्ट होगा उसके ऊपर बेस्ड होके दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड। ये दिमाग में रखते हो कि हमें कितनी ज़रूरत है पैसों की फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ये बोथ, या याद है ना आपको, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ये वही फिक्स्ड कैपिटल फॉर द लॉन्ग टर्म एंड वर्किंग कैपिटल इज फॉर द शॉर्ट टर्म। So the next step is the estimation of expected profit, right? Then the expected profit during the period, जो आपने अभी क्या बनाया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहाँ से क्या आता है, प्रॉफिट आता है ना, तो वहीं से बोल रहे हैं लोग। Then the expected profit during the period are estimated so that an idea can be made of how much of the fund requirement can be met internally। उस प्रॉफिट से हमें पता चलेगा कि हमारे पास खुद के पास कितना प्रॉफिट है। एंड उस रिटेन अर्निंग आपने पढ़ा था ना, हम लोगों ने डिविडेंड डिसीजन के अंदर पढ़ा था, तो वही है, दैट इज थ्रू द रिटेन अर्निंग दिस रिजल्ट इन एस्टिमेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सटर्नल फंड। इससे ये पता चलेगा कि अच्छा हमारे पास 10 लाख की हमें टोटल ज़रूरत है, 5 लाख तो हमारे पास प्रॉफिट है, इसका मतलब कि हमारे पास इंटरनली 5 लाख की अवेलेबिलिटी है, एंड जो रेस्ट ऑफ द 5 लाख है वो हम लोग अदर सोर्सेज से ट्राई करेंगे लेने की। नेक्स्ट इज दी फोर्थ, एस्टिमेशन ऑफ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फंड। अब हमें करना है कि एक्सटर्नल फंड का अमाउंट तो पता चल गया हमको, अभी देखना है कि हम कहाँ कहाँ से लें। तो द सोर्सेज फ्रॉम विच द एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट कैन बी मेट आर आइडेंटिफाइड। तो क्या क्या सोर्सेज होंगे, जैसे कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर होल्डर, लोन फ्रॉम द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये सबको हम इवेल्यूएट करेंगे। नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ द कैश बजट। द कैश बजट आर मेड इन कॉपरेटिंग द अबव फैक्टर। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या बनाएंगे, कैश बजट बनाएंगे, और दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग process। So now I am going to end this video, and for the next video please comment below and do like, subscribe and share, and next part mein we are going to do case study related to the financial planning, okay, so thank you so much, bye bye, take care।